नमस्कार। मत्ती के 13 अध्याय के हमारे इस अध्ययन के 5वें और आखिरी दिन में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हमने यीशु के दृष्टांतों को देखा जो उन्होंने स्वर्ग के राज्य के बारे में हमें बताए। यीशु ने अपने चेलों को हमें स्वर्ग के राज्य के उन विधानों के बारे में बताया जो इस संसार के विधान से बहुत अधिक अलग हैं, भिन्न हैं। आज यीशु एक और छोटा सा दृष्टांत हमें देंगे जो शायद से स्वर्ग के राज्य के विधान के बारे में तो नहीं है, परंतु वह हमारे लिए और स्वर्ग के राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक तरह से उस उद्देश्य को बता रहा है जिसके लिए यीशु ने इन दृष्टांतों के द्वारा स्वर्ग के राज्य की शिक्षा हमें दी। और साथ ही इस अध्याय के अंत में मत्ती की उस टिप्पणी को भी हम देखेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है। तो पहले मैं आपको पद 51 और 52 पढ़कर सुनाता हूँ। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? चेलों ने उत्तर दिया, हाँ। फिर यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। सबसे पहले यीशु ने सवाल पूछा, क्या तुम ये सब समझ गए? अब यीशु अभी तक उन्हें स्वर्ग के राज्य के बारे में दृष्टांत देकर समझा रहे थे और वो चेलों से पूछते हैं, क्या तुम ये सब बातें समझ गए? अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कोई भी शिक्षक कुछ समझाने के बाद अपने शिष्य से पूछता है। अगर आपने कभी बच्चों को पढ़ाया है या किसी को निर्देश दिए हैं तो आपने भी यह प्रश्न पूछा होगा, और कई बार सामने वाला व्यक्ति सहमति में अपना सिर हिला देता है, परंतु आप कैसे जानोगे कि यह व्यक्ति सच में वास्तव में आप जो बता रहे हो वो समझ गया है? आपने जो कहा क्या वो सच में उसके मस्तिष्क में घुस गया है? क्योंकि सहमति से सर हिला देना उससे कुछ नहीं होता। मैं एक छात्र को गणित पढ़ा रहा था और मैंने उसे समझाया, और समझाने के बाद मैंने पूछा, समझ गए? उसने सहमति में अपना सिर हिला दिया। पर जब मैंने उसको सवाल हल करने को दिए तो वह नहीं कर पा रहा था। मतलब साफ था कि जो सिद्धांत मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था वह नहीं समझा था, क्योंकि अगर समझ गया होता तो वह उसका उपयोग सवाल हल करने के लिए कर सकता था, जो कि वह नहीं कर रहा था। वैसे ही अगर आप किसी को कुछ निर्देश देते हैं और वह उस निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है, इसका मतलब यही है कि आपने जो निर्देश उसे दिए हैं उसे समझ में नहीं आए। अर्थात कुछ समझाने का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति उसको उपयोग में ला पाए। समझने का मतलब ये होता है कि उसमें उपयोग में ला पाए, और अगर आप उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं तो जो भी आपने सीखा है उसे काम में नहीं लगा पा रहे हैं, आपने जो सीखा है वह आपकी कार्य क्षमता में, आपके व्यवहार में परिवर्तन अगर नहीं ला रही है तो फिर आपने क्या सीखा? अब यीशु ने यहाँ स्वर्ग के राज्य के विधानों को समझाया। उन्होंने सिखाया कि वचन ही जब हमारे अंदर जाता है और उसे अपने जीवन में हम प्रयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन में आत्मिक और मानसिक वृद्धि लाता है। उन्होंने बताया कि जगत के अंत में तक हमारा काम यह है कि हम अंदर की बुराइयों को खत्म करें, यीशु जैसा बने, क्योंकि एक दिन दुष्ट और धर्मी अलग किए जाएंगे। तब तक अनुग्रह है और वही अनुग्रह हमें दूसरों को भी देना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वर्ग के राज्य की हर चीज का प्रारंभ बहुत ही छोटा होता है, परंतु वह बाद में एक बहुत विशाल रूप धारण कर लेती है। और यीशु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य कितना ही अनमोल है कि अगर उसके लिए हम सब कुछ, अपना सब कुछ देकर भी उसे प्राप्त कर लें, फिर भी वह एक आनंदपूर्ण सौदा होगा। और अगर हमने यह सब जाना और इसको अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, इस संसार में को और स्वर्ग के राज्य को गहराई से जानने के लिए उपयोग में अगर नहीं लाया तो क्या फायदा? जब चेलों ने जवाब दिया कि हाँ समझ गए, तो यीशु ने एक छोटा सा दृष्टांत उन्हें दिया। उन्होंने कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। अब यहाँ शास्त्री कौन है? शास्त्री वह है जो वचन का जानकार है। यहाँ यीशु उनकी बात कर रहे हैं जो पुराने नियम के जानकार थे। और बहुत से लोग हैं जो वचन के जानकार हो सकते हैं परंतु चेले नहीं होते, यीशु के चेले नहीं होते। यीशु कहते हैं जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है। कौन है स्वर्ग के राज्य का चेला? जो यीशु का चेला है, जो यीशु से सीखता है। और यीशु के वचन और उसकी व्यावहारिक शिक्षा हमें कहाँ मिलती है? नए नियम में। तो यीशु कह रहे हैं कि जो वचन का जानकार है, जो यीशु का चेला है, वह एक गृहस्थ के समान है। गृहस्थ का मतलब क्या है? जो घर का स्वामी है, जिसका घर पर अधिकार है। और वह क्या करता है? भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। अब ये भंडार क्या है और नई और पुरानी वस्तुएं क्या हैं?
भंडार है पूरा परमेश्वर का वचन, पूरी बाइबल। और नई और पुरानी वस्तुएं क्या हैं? पुराने नियम और नए नियम। यीशु कह रहे हैं कि जो यीशु के चेले वचन को जानते हैं, समझते हैं और खुद प्रयोग में लाते हैं, उनके पास अधिकार है कि वह पुराने नियम और नए नियम से लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाएं। तो ये जो यीशु का अपने चेलों को यानी हमें स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाने का उद्देश्य क्या था? एक, यह कि हम उसके बारे में जान पाए और स्वर्ग के राज्य में के बारे में जानकर परमेश्वर के वचन को समझकर अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। पहले अपने जीवन में प्रयोग में लाएं और उसके बाद दूसरा, हम दूसरों को सिखाएं अधिकार के साथ, पुराने नियम से भी और नए नियम से भी, उसमें एक संतुलन रखते हुए। जैसे गृहस्थ के पास एक भंडार का दायित्व होता है और वह आवश्यकता के अनुसार जिसको जो चाहिए घर के लोगों को वह निकाल कर दे सकता है, वैसे यीशु के चेलों का हमारा यह दायित्व है कि वचन से हम लोगों को सिखाएं। सोचिए, यीशु का, परमेश्वर का हमारे लिए कितना प्रेम है कि उसने यह इतना बड़ा दायित्व हमें दिया है। अब इसके बाद हम मत्ती की उस टिप्पणी को देखते हैं जो हमें 53 से 58 में दिखती है, जो शायद हम सबके लिए एक बहुत बुरी चेतावनी है। पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उसने आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने नगर और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उससे वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य कार्य नहीं किए। हमारे प्रभु को, यीशु को एक अजीब सा व्यवहार का सामना करना पड़ा अपने ही नगर में। वह नासरत नगर में आया जहां उसका पालन पोषण हुआ था और उसने वहां पे आराधनालय में उनको शिक्षा देनी आरंभ की। निस्संदेह उसकी शिक्षा वैसी ही थी जैसी कि हमेशा होती थी, ज्ञान और सामर्थ्य से भरी हुई। नासरत के उसके श्रोताओं ने खुद कहा, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? परंतु नासरत के लोगों को पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, असर नहीं पड़ा। वे आश्चर्यचकित जरूर हुए, लेकिन वे हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या उसकी मां मरियम नहीं है? उन्होंने उसका अनादर किया, तिरस्कार किया, क्योंकि वे उससे बहुत ही अधिक परिचित थे, वो उसको बहुत अच्छे से जानते थे। और प्रभु यीशु ने उनके लिए गंभीर बात कही कि भविष्यवक्ता अपने नगर, अपने घर को छोड़ कहीं और निरादर नहीं होता। इतिहास में देखें तो मानव स्वभाव का यह बहुत उदास करने वाला चेहरा है। हम जिससे परिचित हैं, बहुत अच्छे से जिसको जानते हैं, जिस वस्तु से हम परिचित हैं, जो हमें आराम से मिल जाती है, उसका हम मूल्य नहीं देते, उसकी अवमानना करते हैं। परिचिति अवमानना को जन्म देती है। क्या हमें आश्चर्य है कि कई बहुत अच्छे प्रचारकों के रिश्तेदार, पड़ोसी विश्वासी भी नहीं होते? वो खुद के केवल बच्चे विश्वासी नहीं होते। आपने ध्यान दिया है कि प्रख्यात सुसमाचार का दास, जो बहुत अच्छा सुसमाचार का प्रचार करता है, बहुत प्रख्यात है, वो खुद की मंडली में उसके जो लोग होते हैं, उसके सबसे कठिन श्रोता होते हैं, सबसे बड़े आलोचक होते हैं। अब यह बात हमें प्रोत्साहन देती है, मेरे को बहुत प्रोत्साहन देती है, जब हमारे प्रियजन, हमारे सगे संबंधी प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास के कारण हमारा निरादर करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं। स्वर्ग के राज्य के वचन के कारण जो हमारे में परिवर्तन आ रहे हैं, उससे वे अप्रसन्न होते हैं, ठोकर खाते हैं। वे लोग यह कह सकते हैं कि तुझे इतनी सारी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहां से समझ में आ गई, कहां से सीख ली तूने? पर वो हमारी बातों को ग्रहण नहीं करते। ऐसे समय पे ये मत्ती की बातें कि यीशु ने को कभी निरादर हुआ अपने नगर में बहुत प्रोत्साहन देती है, क्योंकि जब ये उन्होंने प्रभु यीशु का निरादर किया तो कौन सी बड़ी बात है कि वो हमारा कर रहे हैं। पर इसके अलावा एक और सीख जो मुझे यहाँ इन पदों में नजर आती है, वो यह है, एक चेतावनी है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब हमारी मंडली में कोई बाहर से प्रचारक आता है तो हम कितने अधिक उत्साहित हो जाते हैं? हमारी परमेश्वर से, उसके वचन से अपेक्षा कितनी अधिक बढ़ जाती है कि अरे बाहर से कोई प्रचारक आया है, आज हमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें कुछ अलग बोलने वाला है। परंतु वहीं हमारे अगुआ, हमारे निजी पासवान परमेश्वर का वचन हर रविवार लाते हैं, प्रार्थना सभाओं में बोलते हैं,
पर हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे कि वचन सुनना बस एक धार्मिक कर्तव्य है जो हमने पूरा किया है। अधिक से अधिक अपने अगुवे को, पासवान को जाके ये बोल देंगे कि आपने बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा प्रचार किया, पर वचन पे हमारा ध्यान नहीं होता। ना उसके बारे में सोचते हैं, ना उसके बारे में चिंतन करते हैं। अगर हमने सुबह वचन सुना है तो शाम को हम भूल जाते हैं। जाहिर सी बात है कि वह वचन हमारे जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, क्योंकि वह उस प्रकार से हो जाता है कि हमारे जैसे वो परिस्थिति के कारण वो वचन एक सख्त भूमि के ऊपर पड़ गया है, जहां शैतान आके चिड़िया के भांति उसे चुप कर ले जाता है। हमारे जीवन पे कोई असर नहीं आता, क्योंकि परिचिति अवमानना को जन्म देती है। और इसी प्रकार की परिचिति एक समय में कई विश्वासियों की यीशु के साथ भी हो जाती है। अधिकतर उन लोगों के साथ ये अधिक होता है जो उन्होंने मसीही परिवार में जन्म लिया होता है। बचपन से यीशु के बारे में सुना, देखा, कलीसिया में गए, वचन को देखा। यीशु इतना जाना पहचाना लगता है कि उसकी विशिष्टता, उसका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाता। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब जब यीशु की विशिष्टता, उसका मूल्य का एहसास खत्म हो जाता है तो यह भूलने में देर नहीं लगती कि यीशु कौन है। यीशु स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर जो हमारे साथ है, इमैनुअल। हम भूल जाते हैं ये, और जब हम ये भूल जाते हैं कि वह कौन है तो हमारा विश्वास भी उसके ऊपर क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। और वहां मती जो कहता है वो मुझे बहुत ही डरावना लगता है कि यीशु ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के कार्य नहीं किए। जब हम यीशु से या उसके द्वारा हमारे ऊपर रखे अगुवे से इतने ज्यादा परिचित हो जाते हैं कि हम उनकी अवमानना करने लगते हैं, वचन सुनकर हम अनसुना करने लगते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कोई भी सामर्थ्य से काम नहीं कर पाते। अब मेरे को आपका तो पता नहीं, पर मेरे को यह बहुत ही भयावह लगता है, बहुत भयावह लगता है। तो आज की हमारी प्रार्थना यही है कि हम उससे वचन को समझें, यीशु से वचन को समझें, जीवन में उपयोग में लाएं, दूसरों को सिखाएं। और कभी यीशु के या उसके दास से हम इतने, या परमेश्वर के वचन से इतने परिचित ना हो जाएं, या परिचित का अनुभव ना करें कि हम उसका अनादर कर दें। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु तेरा कि तूने हमें स्वर्ग के राज्य के वो राज हमारे सामने खोल दिए, जिसलिए जब हम इस संसार में हैं, अभी स्वर्ग का राज पूरी तरह से नहीं आया है, वो तब आएगा तो जो वापस आएगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। पर जब तक वो नहीं आता और हम इस संसार में हैं, परमेश्वर, हम स्वर्ग के राज्य के नागरिक के भांति जिए। वचन हमारे अंदर जाए परमेश्वर, और हमें परिवर्तन आए। हम उसका अभ्यास करें परमेश्वर, किस तरह से स्वर्ग के राज्य में हम अपना अनंत काल बिताएंगे, और अभ्यास कर हम इतने इस प्रकार से उसका अधिकारी हो जाए कि हम दूसरों को सिखाएं परमेश्वर, दूसरों को सिखाएं स्वर्ग के राज्य के बारे में। पर साथ ही में हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वचन से, तेरे से, या हमारे ऊपर जिन दासों को तूने रखा है, जिन अगुवों को तूने रखा है, उनसे इतने अधिक हमें परिचिति महसूस ना हो कि हमें लगे कि ये तो घर की मुर्गी है, दाल बराबर है। हम तेरी वचन की, तेरी कभी भी अवमानना न करें। हमें हमेशा याद रहे कि तू कौन है, कि तू हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, तू परमेश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। और हम तेरे पे भरोसा कर सकते हैं, पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यीशु, हम अपने जीवन में तेरे सामर्थ्य के काम देखना चाहते हैं। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले सप्ताह हम 14 अध्याय को देखेंगे, जहां हम दृष्टांत से हटकर हम यीशु के चमत्कारों को देखने वाले हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।